जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट मेथड। तो पॉइंट टू पॉइंट मेथड पहले हम करते क्यों है। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट मेथड को हम स्टेप मेथड, स्टेप बाय स्टेप भी मेथड बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड भी बोलते हैं। और ये हम पॉइंट टू पॉइंट मेथड करते हैं क्यों, जो हमारा चेंज हो किसमें, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है किसके, ऑफ रोटर, लेकिन ये चीज़ ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ शॉर्ट पीरियड के समय ये अगर चेंजेस हो रहा है तो उसी को हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट मेथड। पॉइंट टू पॉइंट मेथड हम क्यों करते हैं कि एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटर में शॉर्ट ड्यूरेबल इंटरवल ऑफ टाइम में जो थोड़ा सा चेंजेस आते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हम एजम्पशन इसमें हम क्या करते हैं, पहला एजम्पशन हमारा जो रहता है वो क्या होता है कि जो एक्सेलरेटिंग, जो हमारा एक्सेलरेटिंग पावर यानी जो पीए होता है उसको हम क्या करते हैं, कंप्यूटेड एट बिगनिंग, जो हमारा बिगनिंग में है ऑफ इंटरवल टाइम, जो बिगनिंग में हम उसको क्या करते हैं, उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं कि जो हमारा एज्यूमिंग पावर है, जो इंटरवल ऑफ द टाइम है उसको हम क्या मान के चलते हैं, उसको मान के हम कांस्टेंट चलते हैं। तो कांस्टेंट चलते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो कांस्टेंट कहाँ से हम मानते हैं, मिडिल ऑफ प्रीसीडिंग टर्म, जो प्रीसीडिंग इंटरवल किसके होगा, जो हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट मेडिबल और जो हमारा मिडिल ऑफ अंडर कंसिडरेशन, किसके मेडिबल, जो हमारा मिडिल किसके होगा, मिडिल ऑफ जो अंडर कंसिडरेशन, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, जो हमारा मिडिल ऑफ प्रीसीडिंग इंटरवल जो हमारा होता है वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा अभी हम ग्राफ देखेंगे पता चल जाएगा आपको कैसे करते हैं इक्वेशन। जो हमारा मिडिल ऑफ प्रीसीडिंग इंटरवल ऑफ टाइम होगा उस किसके इक्वल होगा, जो हमारा प्रीसीडिंग यानी जो हमारा कंसीडरेशन में जिसको हम ले रहे हैं और उससे पहले वाला जो टाइम है कंसीडरेशन, वो दोनों हमारा कांस्टेंट है। और एक चीज़ और आपको इसमें क्या एजम्पशन करना है, एक चीज़ आपको और दूसरा एजम्पशन क्या करना है, आपको एजम्पशन करना है कि जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है, जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, वो हमारा क्या होता है, कंप्यूटेड एट मिडिल ऑफ इंटरवल रिमेन कांस्टेंट ओवर इंटरवल। ये भी हमारा मिडिल ऑफ इंटरवल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो हमारा मिडिल ऑफ इंटरवल ऑफ कांस्टेंट होता है किसके, नेक्स्ट प्रीसीडिंग टर्म ऑफ अंडर कंसिडरेशन। ये आपको पॉइंट रिमेंबर करना है। इसमें हमारा क्या है, दो ग्राफ आप बनाएंगे। पहला ग्राफ क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं हम एक कॉपी बुक में। देखिए जो हमारा पहला इक्वेशन क्या था हमारा, अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा एन माइनस वन। अगर हम देखिए पहले ये ग्राफ देखिए, इसमें जो पहला ग्राफ बनेगा हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसको हम क्या बोलेंगे, देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमारा क्या है, ये हमारा स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ये हमारा जो फॉल डाउन ग्राफ है, तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, एक जैसे यहाँ पे मान लीजिए एन से स्टार्ट हुआ, एन आगे जाएंगे n+1, पीछे जाएंगे n-1, n-2 ऐसे। अब बोला है पहले आप क्या एजम्पशन करेंगे, जो मिडिल ऑफ द टर्म ये हमारा इसका वैल्यू, और जो हमारा कांस्टेंट जो हमारा उसके प्रीसीडिंग उससे पहले वाला जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वो वैल्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ जब आप देखिए इस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से जो कांस्टेंट है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं द एक्सेलरेटिंग टाइम एट t इज इक्वल टू n-1 इज अल्फ़ा माइनस वन। यहाँ पे जो n-1 वैल्यू है वहाँ पे हमारा क्या है, अल्फ़ा n-1 एक्सेलरेशन है। उसको आप क्या लिख सकते हैं, उसके पहले वाला जो टर्म है माइनस उसके ओमेगा n-3/2 अपॉन डेल्टा टी, ये आप तो लिख सकते हैं, आप जानते हैं जैसे फार्मूला में। तो अल्फ़ा n-1 इज इक्वल टू भी क्या होता है हमारा, पावर अपॉन जो हमारा मोमेंट ऑफ हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, ये आप जानते हैं फार्मूला।
अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा एन इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को रख सकते हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे जब, तो हमारा ये इक्वेशन बन के आएगा। अब देखिए हमको यहाँ से क्या निकालना है, ओमेगा एन माइनस वन का वैल्यू, ओमेगा एन 3 - 3/2 का वैल्यू हमको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एन माइनस वन रिमेन कॉन्स्टेंट, जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा एन माइनस 1/2 का, वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कहाँ से, n-1 से लेके n तक, n-1 से लेके n तक हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा n-1/2 का, वो हमारा कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि हमारा 1-1 से टर्म से लेके हमारा 1/2 n-1/2 तक हमारा टर्म उसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए उसका वेलोसिटी अगर निकालें ओमेगा n-1/2 का, तो क्या आएगा, डेल्टा एन माइनस डेल्टा n/2 अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा आएगा। यहाँ से आप क्या करें, आप यहाँ से डेल्टा एन माइनस वन का वैल्यू निकालिए, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ओमेगा n-1/2 इंटू डेल्टा टी। अब देखिए ये तो हमारा पहला एजम्पशन था। अब उसके बाद दूसरा हम क्या कर रहे हैं, दूसरा हमारा ग्राफ किसके बीच में है, एंगुलर स्पीड एंड टाइम ग्राफ, जो एंगुलर स्पीड है ये और टाइम का हमारा ग्राफ है। तो एंगुलर स्पीड और टाइम ग्राफ हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग। देखिए यहाँ n है, फिर इसके पहले क्या n-1 n-2 आगे n+1 ऐसा इंक्रीज होता रहेगा। अब यहाँ से देखिए आप क्या निकालेंगे, और यहाँ से आपका आएगा जो हमारा जानते हैं आप ओमेगा n-3/2, उस ग्राफ से अगर वैल्यू निकालेंगे, उससे पहले आपको एक और ग्राफ जानना होगा, क्या, जो टॉर्क एंगल टाइम कर्व है हमारा, टॉर्क एंगल टाइम कर्व हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर एक्चुअल कर्व इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, लेकिन हम एज्यूम क्या करेंगे, जो मिडिल ऑफ द टर्म इज प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल टू अंडर कंसिडरेशन ऑफ मिडिल टर्म, ये हम एज्यूम किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा इन दोनों के बीच में क्या आएगा, n+1/2, इन दोनों के n-1/2 n-3/2। अब देखिए जैसे आप यहाँ ओमेगा n-1/2 का वैल्यू आप यहाँ पे निकाले थे, इस ग्राफ से इक्वेशन से आप ग्राफ से निकाले थे, वैसे ही हमको क्या करना है, उसी से हम ओमेगा n-3/2 का निकालेंगे, तो क्या आएगा, n-1/Δt डेल्टा n-1 माइनस डेल्टा n-2। अब यहाँ से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि ये आएगा। अब देखिए चेंज इन डेल्टा ओवर एन इंटरवल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ओमेगा ऑफ इंटरवल, जिस इंटरवल का आप निकाल रहे हैं उसी का इंटरवल इनटू टाइम ऑफ द इंटरवल, ये हमारा इक्वेशन मिला इसको कंपेयर करने पे। तो अब देखिए हम क्या किए, जो डेल्टा एन इजिकल टू क्या होगा हमारा, डेल्टा एन, जो हमारा डेल्टा एन हमारा डेल्टा एन इजिकल टू क्या होगा, डेल एन माइनस डेल n-1। अब इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं ओमेगा n-1/2। और उसके बाद हम देखिए क्या करें, अब जो हमारा इसका वैल्यू क्या आएगा, द चेंज इन डेल्टा ओवर n-1 इंटरवल डेट इज टाइम t इज इक्वल टू n-1 टू t-1। अगर हम निकालें डेल्टा n-1 का वैल्यू, तो क्या होगा, n की जगह n-1 रख दीजिए, तो n की जगह n-1 रखेंगे तो डेल्टा n-1 माइनस डेल्टा n-2 ये आएगा। और इसका वैल्यू तो आपको पता है किसका है, इसके इक्वल है ओमेगा n-3/2 इंटू डेल्टा टी। ये हमको मिल गया डेल्टा n का वैल्यू, इसका वैल्यू हमको मिल गया, और इसका वैल्यू हमको मिल गया डेल्टा n-1 का वैल्यू। तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इसका वैल्यू हम रख दें, पुट कर दें ये वाला, और इसका वैल्यू हमारा पुट हो जाएगा कौन सा, ये वाला। देखिए जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमको मिल गया क्या, ओमेगा n-1 इंटू डेल्टा टी माइनस ओमेगा n-3/2 इंटू डेल्टा टी। और ये किसके इक्वल हमारे था, यस, PAn-1 अपॉन m इंटू डेल्टा टी के स्क्वायर। अब बोलेंगे ये कहाँ से आया, ये देखिए यहाँ से आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हमारा है ना इक्वेशन, ओमेगा n-1/2 इज इक्वल टू ओमेगा n-3/2 इज इक्वल टू दिस। तो वही चीज़ हम किए हैं इसमें भी। देखिए यहाँ से जब हमारा इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ गया हमारा, यही चीज़ आ गया, यही हमको निकालना था। तो इसको आप रख दीजिए बस सिंपल, यहाँ से डेल्टा n का वैल्यू आप निकाल लेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा n इज इक्वल टू डेल्टा n-1 प्लस PA अपॉन m इंटू डेल्टा टी स्क्वायर। यही हमारा होता है क्या, शोज द चेंज इन टॉर्क एंगल ड्यूरिंग गिवन कंडीशन। जो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम है
टॉर्क का वो इक्वल किसके है, चेंज इन टॉर्क ड्यूरिंग प्रीसीडिंग इंटरवल प्लस जो प्रीसीडिंग है प्लस उसके साथ साथ क्या, एक्सेलरेटिंग पावर एट बिगनिंग ऑफ द इंटरवल टाइम्स डेल्टा टी स्क्वायर अपन एम। तो ये हमारा कर्व के, देखिए आपको रिमेंबर क्या करना है वो शॉर्ट फॉर्म में हम बता दे रहे हैं। देखिए पहले आप क्या किए, हमको देखिए निकालना क्या है, हमको निकालना है इनडायरेक्टली डेल्टा जो है डेल्टा एन माइनस डेल्टा एन माइनस वन निकालना है। और उस टर्म में हमको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले देखिए उसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, उसको निकालने के लिए पहले हमको देख लिए हम इक्वेशन में कि हमको ओमेगा एन माइनस वन बाई टू इंटू माइनस ओमेगा एन माइनस थ्री बाई टू इजिकल टू हमारा ये इक्वेशन है। तो हम क्या करें, पहले ओमेगा एन माइनस वन बाई टू निकालें तो ये वैल्यू आ गया, तो वहाँ से हम निकाल लिए डेल्टा एन माइनस टू इजिकल टू हमारा ओमेगा एन माइनस टू इंटू डेल्टा टी आ गया। अब उसके बाद हम ऐसे सिमिलर ऐसे हम निकाल लेंगे ओमेगा एन माइनस थ्री बाई टू के लिए, तो ओमेगा एन माइनस थ्री बाई टू के लिए हमारा ये वैल्यू आ गया, इसको हम इसको निकाल दिए डेल्टा एन माइनस वन माइनस डेल्टा एन माइनस टू इजिकल टू हमारा आ जाएगा ओमेगा एन माइनस थ्री अपॉन टू इंटू डेल्टा टी। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि चेंज इन डेल्टा ओवर एन टर्म इज इन द फॉर्म, अगर एन टू एन माइनस वन तक हमारा दिख रहा है तो डेल्टा एन इजिकल टू हमारा क्या हो जा रहा है, डेल्टा एन माइनस वन। अगर वैसे हम सिमिलर कैसे निकालें, अब सिमिलर एन माइनस वन के लिए भी हम क्या निकाल सकते हैं, एन टेंस टू एन माइनस वन, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया। अब इसी इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यही इक्वेशन हमको मिल जा रहा है, और ये इक्वेशन हमारा किसके इक्वल है, यस पावर के इक्वल है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। आपको 3 ग्राफ जरूर पेपर में बनाने, पहला कौन सा है, एक्सेलरेटिंग टाइम ग्राफ जो कि हमारा डिक्रीजिंग हमारा यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे नीचे आ रहा है, और हमारा क्या है दूसरा एंगल स्पीड टाइम ग्राफ जो कि हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हमारा स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो हमारा वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, ये हमारा है। फिर उसके बाद आप क्या बनाएंगे, फिर उसके बाद आपको टॉर्क एंगल बनाना है जो कि आपका वो भी इंक्रीज कर रहा है ओरिजिन से थोड़ा ऊपर, ये देख सकते हैं आप। तो आपको ये 3 ग्राफ बनाना जरूरी है, किसका किसका, टॉर्क एंगल टाइम ग्राफ और हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और उसके बाद एंगुलर स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये हमारा रहा क्या, पॉइंट टू पॉइंट मेथड के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।